नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कजाकिस्तान में बिगड़ते हुए हालात के बारे में। आप सभी लोग देख रहे हैं, काफी समय से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। यहाँ पर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। वो एक लेवल आगे जा चुके हैं और यहाँ पर प्रोटेस्टर्स और पुलिस इस कदर भिड़ गए कि यहाँ पर काफी सारे प्रोटेस्टर्स और पुलिस दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लगभग 2 दर्जन के आसपास यहाँ पर प्रोटेस्टर्स मारे गए हैं और 8 आपके पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर मारे गए हैं। जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कजाकिस्तान में बेसिकली हो क्या रहा है, क्या वजह है और कौन इन्हें हेल्प कर रहा है। रशिया और चाइना को इससे क्या लेना देना है और इंडिया और कजाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से ज्योग्राफिकली यहां पर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू आप लोगों की स्क्रीन पर पेश है। 2014 में पूछा गया एक एमसीक्यू है, टर्की इज लोकेटेड बिटवीन। आपको बताना है कि टर्की जो है, जो देश, वो कौन से 2 सी के बीच में लोकेटेड है। पहला ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, दूसरा ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी, तीसरा गल्फ ऑफ सुएज एंड मेडिटेरेनियन सी, चौथा गल्फ ऑफ अकाबा एंड डेड सी। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो के एंड में इसका आंसर मैं आपको डिटेल में मैप के जरिए एक्सप्लेन करूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को बताना है कैस्पियन सी से रिलेटेड, उसके बॉर्डरिंग स्टेट से रिलेटेड। कौन सा इनमें से बॉर्डर स्टेट नहीं है कैस्पियन सी का? पहला कजाकिस्तान, दूसरा ईरान, तीसरा इराक, चौथा तुर्कमेनिस्तान। 3 बेसिकली बॉर्डर स्टेट हैं, एक नहीं है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए मामला क्या है पूरा समझिएगा। पुलिस कजाकिस्तान में हाल ही में ओपन फायर कर दिया उन्होंने प्रोटेस्टर्स पे, जिसकी वजह से डजन्स ऑफ प्रोटेस्टर्स यहां पर मारे गए हैं और 8 लॉ एनफोर्समेंट जो ऑफिसर्स हैं उनकी यहां पर मृत्यु हो गई है इन द बिगेस्ट सिटी एलमेटी। ऑलराइट, ये प्रोटेस्ट किए क्यों जा रहे हैं समझिएगा। ये जो अनरेस्ट है ये तब बढ़ा जब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आपकी एलपीजी है, जो एज अ फ्यूल यूज करते हैं अपने कार में डलवाने के लिए, जब उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा राइज कर गए। भारत की बात करें, भारत में प्राइसेस जब राइज कर जाते हैं तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, पर ये प्रोटेस्ट कभी इतने वायलेंट नहीं हुए कि ऐसा एक्शन लेना पड़े कि पूरी सरकार की सरकार यहां पर घिर जाए। तो ये प्राइस बढ़ने की वजह से जब सरकार ने इसके ऊपर जो प्राइस कैप होता है उसको हटा दिया, जिसे हम लोग भारत में सब्सिडी बोलते हैं, वो हटा दी और प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो गए। तो इसके चलते यहां पर एंटी गवर्नमेंट राइट्स देखने को मिले और हजारों की तादाद में प्रोटेस्टर्स गवर्नमेंट ऑफिसेज, बिल्डिंग्स में घुसने लगे। ये जो प्रोटेस्ट था सिर्फ फ्यूल प्राइसेस की वजह से नहीं था। यंगर जनरेशन यहां पर डिमांड कर रही है लिबरलाइजेशन। उनका मानना है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। कज़ाक्स जो है उनका पर्सनली मानना है कि बाहर का इंटरफेरेंस हमारी पॉलिटिक्स में ज्यादा है एंड वी वांट अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट। ये जो नई सरकार इन्होंने इलेक्ट की है उसमें क्या है, बेसिकली अल्टीमेट रूलर जो है आपके, वो आज भी कौन है? नजरबेव। नजरबेव आज भी अल्टीमेट रूलर है। जिन्होंने जो नए रूलर को सिलेक्ट किया था, तोकाएव, उन्होंने बेसिकली, वो इनके बेसिकली पपेट है। ऑलराइट, और ये लोग एक स्लोगन देते हैं जिसका नाम है शेल केट, जिसे बोलते हैं शेल केट, यानी ओल्ड मैन मस्ट गो। जो पुराने लोग हैं उन सभी लोगों को बाहर करो एंड नए लोगों को आओ, नई सरकार यहां पर बनेगी। और इसके चलते जो तोकाएव थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को यहां पर रिजाइन करवा दिया है। प्राइम सरकार चेंज हो गई है, अब नया एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर काम कर रहा है और वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने अश्योर किया है तोकाएव ने, ये अब हम क्या करेंगे, प्राइस जो है आपके उनको कम कर देंगे, एकदम आधे हो जाएंगे। और सिर्फ इसी के प्राइस नहीं, सारे सेक्टर में। इनका ये कहना था कज़ाक्स का बेसिकली कि जब आप प्राइस राइज करते हैं फ्यूल के, तो फ्यूल के प्राइस राइज होने की वजह से और भी चीजों के प्राइस राइज हो जाते हैं, फूड के प्राइस बढ़ते हैं, हर चीज के प्राइस बढ़ते हैं। और इनका ये ब्लेम है कि जो सारे सेक्टर्स होते हैं, क्रूशियल सेक्टर्स इकोनॉमी के, वो कंट्रोल करता है इन्हीं का परिवार, जिसकी वजह से ये गैस प्राइसेस में हम लोगों को हाइक्स देखने को मिले। ऑलराइट, चलिए कजाकिस्तान के बारे में थोड़ा जानेंगे। कैस्पियन सी का सबसे बड़ा बॉर्डर स्टेट आपको देखने को मिलेगा कजाकिस्तान। सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा एरिया, जिसमें 19 मिलियन पीपल, 19 मिलियन, सबसे बड़ा है सेंट्रल एशिया का, पर सिर्फ 19 मिलियन पॉपुलेशन यहां पर रहती है। और इसकी कैपिटल सिटी है अस्ताना। ऑलराइट, अस्ताना बेसिकली इसका पुराना नाम था, 2019 में इसे चेंज करके नूर सुल्तान कर दिया गया। याद रखिएगा, नया नाम है नूर सुल्तान। टाइम एंड अगेन बहुत बार इसकी कैपिटल सिटी का नाम यहां पर चेंज होता रहा है। ऑलराइट, चलिए कजाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स के बारे में बात करेंगे। कजाकिस्तान बहुत ज्यादा ऑयल रिच नेशन है। इनकी इकोनॉमी ऑयल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। ऑयल एंड गैस जर्नल की अगर मैं बात करूं तो 30 बिलियन बैरल जनवरी 2018 में प्रूव्ड इनके पास ऑयल रिसोर्सेज थे, जो कि आपका सेकंड लार्जेस्ट है यूरेशिया में, रशिया के बाद। सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व किसके पास है? रशिया, देन उसके बाद आपका कजाकिस्तान। वर्ल्ड में बात करें तो 12th लार्जेस्ट है। यूनाइटेड स्टेट्स इसके आगे आता है और कजाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स के पीछे रह गया ऑयल रिसोर्सेज के मामले में। कजाकिस्तान हैज लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स इन द कैस्पियन सी रीजन। अगर मैं कैस्पियन सी रीजन की बात करूं तो इस पूरे रीजन में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स किसके पास है? कजाकिस्तान के ही पास है। और अब मैं आपको बताऊंगा एक कंपैरिजन
टॉप 20 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का। ये फिगर्स जो है ये 2018 के हैं। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको मैं करंट जब फिगर्स बताऊं तो आप एक कंपैरिजन कर सके, एक एनालिसिस कर सके, समझ सके चीजों को। देखिए सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन है आज की डेट में? यूनाइटेड स्टेट्स। 2018 में भी यूएस था, आज भी यूएस ही है। दूसरे नंबर पे 2018 में था सऊदी अरेबिया, फिर रशिया, फिर कनाडा, फिर ईरान, फिर इराक। ये जो फिगर्स है अगर मैं 2021 की बात करूं, लेटेस्ट फिगर्स की बात करूं, तो टॉप पे अभी भी बना हुआ है यूएस, देन उसके बाद रशिया यहां पर ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगा है, देन उसके बाद आता है आपका सऊदी अरेबिया, देन उसके बाद आपका आता है ईरान। ऑलराइट, तो ये जो ऑर्डर है इसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा। ऑयल रिजर्व्स होना और ऑयल प्रोड्यूस करना दोनों में बहुत ज्यादा यहां पर फर्क है। ऑयल रिच नेशन अलग होते हैं एंड ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस यहां पर अलग होते हैं, जिसमें यूएस सबसे ज्यादा लीड बनाए हुए हैं। अब आपको बताऊं ऑयल, कजाकिस्तान की जो ऑयल सप्लाई, ऑयल फील्ड्स और उनके जो रूट्स हैं वो मेजरली प्रीडोमिनेंटली अगर हम बात करें तो जो कैस्पियन सी के पास वाला रीजन है वो ज्यादा डेवलप्ड है, और पूरे कजाकिस्तान बेसिकली इंडिया का भी बहुत अच्छा ट्रेड पार्टनर है, और इंडिया को ये यूरेनियम सप्लाई करता है और अलग अलग देशों को ये ऑयल यहां से सप्लाई करता है। आप देख सकते हैं हर जगह से यहां से भी ऑयल सप्लाई हो रहा है एंड पूरा रूट डेवलप है। चाइना का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। रशिया इस साइड और चाइना इसके साउथ साइड, दोनों के बीच में सैंडविच्ड एक नेशन है और बहुत ही ज्योग्राफिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशन। तो हर किसी देश का इसमें इंटरेस्ट यहां पर बना रहता है। आपको इंडो कजाकिस्तान रिलेशनशिप के बारे में बताऊं तो कजाकिस्तान इंडिया का बहुत ही अच्छा पार्टनर है। सेंट्रल एशिया में जब ये देश बने थे, जब ये देश आजाद हुए थे बेसिकली, तो इंडिया ने सबसे पहले इनके साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाया था। इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कि ये 5 आपके सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। 5 सेंट्रल एशियन स्टेट्स में कौन कौन से आते हैं? बेसिकली आपके सारे तान्स, जिनके लास्ट में तान लगता है, तुर्कमेनिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान है, तजिकिस्तान है, ठीक है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है। इंडिया और कजाकिस्तान ने 2009 में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी साइन की थी। साथ ही में मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन भी 2015 में साइन किया था। और इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में एक सिविल न्यूक्लियर डील है, जिसमें जो इंडिया की जो यूरेनियम की डिमांड है उसे कजाकिस्तान टाइमली पूरा करता रहता है। और साथ ही में इंडिया और कजाकिस्तान अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से यहां पर कोऑपरेशन बनाए रखते हैं। बात करें आप सीका की, एशिया के अंदर, देन एससीओ की बात करें या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू बात करें। साथ ही में इनके ट्रेड रिलेशंस की अगर मैं बात करूं तो कजाकिस्तान इंडिया का लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट पार्टनर है सेंट्रल एशिया में, और टोटल मर्चेंडाइज ट्रेड है वो 2016-17 में $642 मिलियन के अप्रॉक्स थी, और ये 2021 में ट्रिपल से भी ज्यादा 4 टाइम्स ये हो गई ट्रेड, और ये अब करेंटली स्टैंड करती है $2375 मिलियन। रेड पे रेड दिख नहीं रहा है, $2375 मिलियन पे ये स्टैंड करती है। तो ये ट्रेड लगातार बढ़ रही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर बनता है कजाकिस्तान भारत के लिए। तो कजाकिस्तान में जो भी चेंजेस हो रहे हैं ये वर्ल्ड लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि एक सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ा नेशन है आपका कजाकिस्तान। क्लियर है बात? रशिया का भी इसमें इंटरेस्ट है, चाइना का भी इसमें इंटरेस्ट है, और रशिया और कजाकिस्तान बहुत ही क्लोज रिलेशन रखते हैं। कजाकिस्तान की मोस्टली चीजें कहां से मॉनिटर होती हैं? रशिया से यहां पर मॉनिटर होती हैं, और कजक्स को ये चीज पसंद नहीं है। इसी को कजक्स कहते हैं कि हमारे देश में एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ज्यादा हो रहा है, इसलिए दे आर डिमांडिंग चेंज ऑफ गवर्नमेंट। चलिए हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका सही जवाब बनता है, देखते हैं कितने लोगों ने यहां सही जवाब दिया है। ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। देखिए अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो टर्की जो है ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में आता है। कैस्पियन सी हमारे थोड़ा सा राइट में हो जाता है, और डेड सी हमारे साउथ में हमें देखने को मिलेगा। ये कुछ 4 मेजर सी हैं जिन पे हमें नजर रखनी चाहिए। यूपीएससी कभी भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगले एमसीक्यू की तरफ चलें। Which of the following country does not share its border with Caspian Sea? कौन सा देश कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता? एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा, देन फिर हम अपना आंसर देखेंगे। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, यानी अगर थोड़ा इसको अच्छी तरह बोले तो मैं आपको एक टरिक बता रहा हूं, तो इसका आंसर टरिक ही है। बेसिकली याद रख लीजिए टरिक। पहला नेशन आता है आपका तुर्कमेनिस्तान, देन उसके बाद आपका होता है अजरबैजान, रशिया, देन ईरान, देन कजाकिस्तान। ऑलराइट, ये 5 नेशन कैस्पियन सी को सराउंड करते हैं। आई फॉर याद रखिए ईरान है, इराक नहीं है, इराक थोड़ा दूर है, ईरान आता है, अजरबैजान है, रशिया है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। तो क्या याद रखेंगे कि सर ने मुझे बताई थी टरिक, तो ये टरिक आपके सामने पेश है। तो हमारा यहां आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, इराक। इराक कैस्पियन सी से बॉर्डर उसका नहीं लगता है। टरिक में कौन कौन से आते हैं? कजाकिस्तान, ईरान एंड तुर्कमेनिस्तान। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।